अस्सलाम वालेकुम आल ग्रीन पिप्स मेंबर, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर और व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स और तमाम दोस्तों को, भाइयों को और बहनों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे और फॉरेक्स के, ग्रीन पिप्स के इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप लोगों को वीकेंड के एंड पे बताया था कि इंशाल्लाह एक ऐसा लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें होंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, जिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रीन पिप्स के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा ग्रीन पिप्स अचीव करने शुरू कर देंगे। बेसिकली इस लेक्चर को बनाने के पहले मैं आपको थोड़े से पर्पस बता दूं और उससे पहले आपसे एक माजरत कर लूं कि थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये एक लेक्चर लेंथी होने वाला है। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर सारी बहस होगी और फिर लास्ट के ऊपर आपको मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की मदद से जितने भी मैंने वीकली मंथली सेटअप बनाए होते हैं उसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम बड़े टारगेट अचीव करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, ये थोड़ी सी सीखने की ज़रूरत है। ये मैं थोड़ा सा हर चीज़ को 2-3 मिनट दूंगा ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर बंदे की मुख्तलिफ है। कुछ इंट्राडे ट्रेडर है, कुछ वीकली ट्रेडर है, कुछ मंथली ट्रेडर है, कुछ स्कैल्पर्स है। हर एक बंदा मुख्तलिफ तरीके से ट्रेडिंग करता है। सबसे पहले जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, काइंडली हमेशा उन चीज़ों को फॉलो किया करो जिन चीज़ों पे आपको ग्रिप है या जिसकी स्ट्रेटजी या जिसकी चीज़ें आपको अपील करती हैं कि वाकई यार मुझे इसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, हमने एक अकाउंट के अंदर 2-3 ऑलरेडी ट्रेड लगाई है। किसी ने हमें सेटअप शेयर किया, हमने उसको भी फॉलो अप करना शुरू कर दिया। किसी ने सिग्नल दिया, उसको भी फॉलो अप करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये बहुत अच्छा है, किसी पे यकीन है, किसी पे कम यकीन है। ये सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोगों ने खुद से भी कोई होमवर्क किया है? क्या खुद से भी ट्रेडिंग की कोई प्लानिंग की है? क्या कोई आपका प्लान है, कोई मेजर प्लान है? क्या आपने सिर्फ लोगों के भरोसे पे ही ट्रेडिंग करनी है? क्या कुछ भी आपने खुद लर्न नहीं करना? क्या आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी बुरी है? सारे बंदों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होती है, जस्ट उनको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं होता। बिलीव कैसे डेवलप होता है? जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़ा सा रिदम बनाने की एक ज़रूरत होती है। जब आप इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होते हो तब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर से बेहतर होती है। हमेशा हमेशा अपने ही सेटअप्स को, अपने ही रूल्स को फॉलो करो, किसी के रूल्स को फॉलो ना करो। हो सकता है वो इंट्राडे ट्रेडर हो और आप मंथली ट्रेडर हो सकता है वो स्कैल्पर हो और आप हो सकता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो। इसलिए हमेशा जब भी कोई सिग्नल आए, जब भी कोई चीज़ शेयर हो, उस पर अंधाधुंध वर्किंग करना स्टार्ट नहीं करो। पहले उसको देखो, उसको जज करो, उसके टाइम फ्रेम को देखो, उसकी नेचर को देखो, उसके पिप्स को देखो, उसके बाद डिसीजन करो कि यार हाँ मुझे इसका ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अगर ट्रेड लेना है तो किस लॉजिक के ज़रिए लेना है। आया मैं इससे डिस्कस करूँ, इससे पूछूँ यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते। इट मीन्स हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ख़राब है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक लंबा, एक तवील एक बहस हो सकती है, लेकिन अल मुख्तसर मैं आपको बताने की कोशिश ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने किसी को भी फॉलो करना है तो आप पहले उसके रूल एंड रेगुलेशंस पूछें, ट्रेड लेने का एक मेथड पूछें, ट्रेड क्यों ली गई है वो थोड़ा सा पूछें और फिर खुद से जज करें ताकि आपके स्किल्स खुद भी शार्प हों, ताकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर हो। और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा और क्यों करूंगा वो मैं आज इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा वन बाय वन कि मैं क्यों रिकमेंड करूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया करें, डेली पे आया करें और H4 पे ट्रेड सेटअप जो बनते हुए दिख रहे होते हैं उस पर ट्रेड किया करें। ये कैसे मुमकिन होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस आज के लेक्चर में सारी की सारी चीज़ें बयान की जाएंगी, बताई जाएंगी। तो एंड तक लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें या इस पर, यार मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। जस्ट मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो वाकई लर्न करना चाहते हैं, वो वाकई जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर लगन है, शौक़ है, यार हमारा भी एक छोटा सा अर्निंग वाला बिज़नेस हो। मेरे भाइयों, अगर आपने अर्निंग वाला बिजनेस बनाना है तो इनके रूल्स को अच्छे से फॉलो करो जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। रूल्स सबसे पहला कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी इतनी मेंटली तौर पे आप स्ट्रांग हो। टाइम फ्रेम, एक एक्यूरेट टाइम फ्रेम चूज़ करें जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वीकली डेली और H4 के अंदर आपने इसकी मूव्स को पकड़ना और वीकली के अंदर आपने प्रॉपर चैनल, प्रॉपर ट्रेंड लाइन, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है ताकि आपको पता चले कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स कहाँ को जा रही है, मार्केट का मेजर ट्रेंड कौन सा है, माइनर ट्रेंड कौन सा है, स्विंग्स किधर को जा रही हैं और इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है।
इसके साथ ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेकर चलोगे तो आप अच्छे रहोगे। जब आप टारगेट सेट करोगे, ये कोई ऐसी गेम नहीं है कि आप रातों रात गेम चेंजर की तरह बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। ऐसा इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं, कोई इसके अंदर टर्मिनोलॉजी नहीं है। जस्ट ये एक सिंपल चीज़ों के ऊपर बेस करता हुआ और एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन इसके लिए इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सीखना है कि इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। छोटा अकाउंट है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी, हमेशा लॉट साइज छोटे रखने हैं। आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग करोगे, ओवर विम हो जाओगे या और कुछ ऐसी वैसी चीज़ जो आपको मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग करने पे मजबूर करती है, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना। इसमें हमेशा छोटे लॉट साइज़ के साथ आपने सीखना है। कभी भी कहीं पे भी ये नहीं सोच लेना कि जो मेरे सेटअप है तो बस ये मेरी सेटअप है, मार्केट मेरे ही सेटअप को फॉलो करती है। ये झूठ है, ये गलत है। मार्केट किसी के सेटअप को फॉलो नहीं करती। मार्केट अगर फॉलो करती है तो मैं आपको एक आज अच्छी और मज़े की और इसके राज की एक बात बताता हूँ। मार्केट जिस चीज़ को फॉलो करती है, मार्केट हाई और लो को फॉलो करती है, जो कि मंथली के हैं। उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनको मिलती है, लेकिन इसके लिए हमारे और आपके दरमियान जो एक सब्र का पैमाना वो कितना बड़ा है। अगर तो हमारे सब्र बहुत छोटे हैं, 100-200 पिप्स मूव एंटी चलेगी तो हम मतलब डूब जाएंगे। तो फिर मेरी भाई वो ट्रेड ना ही करे तो बेहतर है। अगर तो आपके अंदर सब्र है, कॉन्फिडेंस है, तो आप वीकली के ऊपर सेटअप अपने बनाएं, वीकली के ऊपर आप अपनी प्रेडिक्शन करें, वीकली के ऊपर जाकर अपनी एनालिसिस करें और फिर उसको फर्दर जो है छोटे टाइम फ्रेम पर लाकर ट्रेड करें। तो इसलिए ये मार्केट बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर आपके पेशेंस अच्छे हैं, आप अच्छी प्राइस से मार्केट को पकड़ रहे हैं, अच्छे पॉइंट से ले रहे हैं, तो आपको अच्छे प्रॉफिट भी मिलेंगे। ट्रेडिंग ग्रोथ रेट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप सोचें आपकी ट्रेडिंग के अंदर कि यार मैंने ग्रोथ रेट किस ग्रोथ के साथ ऊपर जाना है, अगर तो आपकी एक एग्जांपल के तौर पर $100 है, जो कि मतलब होते हैं भाइयों के, तो जस्ट आपने मंथली अगर आप टारगेट रखें, तो टारगेट तो रखना ही नहीं है, फॉरेक्स में रखने नहीं, बस कोशिश करनी है। जो मेन टारगेट वो ये है कि लॉस सबसे पहले कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट बाद में। प्रॉफिट कैलकुलेट करना ये मैटर नहीं करता, इसमें लॉस कैलकुलेट करना, लॉस के ऊपर अपने आप को बचाना और लॉस को हिट ना होने देना, ये असल मेन महारत है इसके अंदर। प्रॉफिट तो बंदा जनरेट कर लेता है, लेकिन लॉस का जो एक कंट्रोल करना, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कैसे जनरेट कर लेता है, मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ और 10 के अंदर मेरे 8 के अंदर एसएल हिट हो जाते हैं और 2 के अंदर मैं स्कैल्पिंग करके बड़ी ट्रेड लेकर प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। ये आपने कुछ अच्छा काम नहीं किया, आपने ट्रेडिंग सीखी नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया। हमेशा अपने प्लान बनाएं, उन प्लान्स के ऊपर डटे रहें। आपने अगर एक ट्रेड लेनी है तो ट्रेड के अंदर एक मैक्सिमम टारगेट रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ट्रेड ली है, तो मेरे 10 के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि 5 के अंदर 0.01 और अगली 5 के अंदर 0.02 हो जाए। ऐसा नहीं करना। एक पैटर्न के साथ चलना है, एक सीक्वेंस के साथ चलना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मंथली आपने एक अपने जहन के अंदर एक प्लान बनाना है। कभी भी डेली इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट कुछ खास कमाने नहीं देती, हमेशा वही बंदा कमाता है जो वीकली और मंथली अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करता है। छोटे छोटे लॉट साइज के साथ बड़े बड़े टारगेट अचीव करता है। अपने अंदर ट्रेड को होल्ड करने का जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करें। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, बड़ी स्विंग्स को पकड़ेंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रेड कंट्रोल करने का, ट्रेड को होल्ड करने का एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर बढ़ेगा। कभी भी फॉरेक्स के अंदर टारगेट सेट नहीं करने, हमेशा छोटे प्रॉफिट के साथ छोटे लॉट साइज के साथ अपने जाना और बड़े प्रॉफिट कमाने हैं। और एक और बहुत ज़रूरी, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है। ट्रेंड के साथ क्यों ट्रेड करनी है? हम अक्सर ये गलती करते हैं, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेते हैं और ट्रेड करते हैं, और हम कहते हैं यार ये डेली की मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट तो इतना ऊपर जा चुकी है, अब तो मार्केट ने रिवर्स होना है। अब मेरी बात एक ज़रा गौर से सुने, क्या आपके साथ कोई मुका हुआ है कि मार्केट ने इधर से ही रिवर्स होना है? मार्केट होता है क्या, जब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आते हैं हमेशा वहाँ पर अपवर्ड मूव लगती है, फेक मूव लगती है, ऊपर मार्केट जाती है। हम जैसे आप जैसों के एसएल हिट होते हैं, तो हम क्यों मार्केट के एंटी बैठते हैं, क्यों मार्केट के मुखालिफ बैठते हैं? मार्केट को ऊपर जाने नहीं दें, ऊपर जाने के बाद मार्केट को रिट्रेस होने दें, नीचे आने दें, मार्केट को एक चैनल में आने दें, एक रिट्रेसमेंट को नीचे आने के बाद, अपना रिट्रेसमेंट का पीरियड पूरा करने के बाद मार्केट कोई भी बुलिश या बेरिश जिस ट्रेंड में आप बैठे हुए हैं सिग्नल दे, आप उसको राइट वे पकड़े, अच्छे प्रॉफिट कमाएं। फिर 50, 100, 200 पिप्स के लिए ना जाएं, फिर 1000 के लिए जाएं, 700 के लिए जाएं, 500 के लिए जाएं। ये आपके टारगेट होने चाहिए, लेकिन ट्रेंड के एंटी नहीं बैठना। चाहे आपको स्ट्रॉन्ग देखिए, मैं आपको एक और चीज़, आप एक फॉरेक्स के अंदर एक राज की बात भी बताता हूँ। हमेशा
ट्रेंड के अगेंस्ट बैठने वाले को नुकसान क्या होता है। हम क्या कहते हैं, डेली की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट 1000-2000 पे ऊपर गई है, अब ये सपोर्ट एरिया है, अब ये रेजिस्टेंस एरिया है, हमें ट्रेड करनी चाहिए। इन गल्फ का सिग्नल भी मिलता है, लेकिन वो इतना वैलिड क्यों नहीं होता, अक्सर औकात वो फेल होता है और मार्केट अपवर्ड मूव ले जाती है। आज उसकी मैं एक आपको रीज़न बताता हूँ। यही इन गल्फ का सिग्नल अगर आपको ट्रेंड के साथ मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मार्केट हायर हाई क्रिएट करती हुई ऊपर चले गई है, मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा पेंट की मदद से भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीछे इसका कोई एरिया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रही। अब यहाँ पर मार्केट ने इन गल्फ का सिग्नल भी बना दिया, आपने ट्रेड ली और मार्केट ने क्या किया, उठा के आपका यहाँ पे जो SL था हिट कर दिया। लेकिन अगर आप थोड़े समझदार होते, मार्केट को दोबारा नीचे आने देते और नीचे आते आते मार्केट इस एरिया पे अगर आकर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के देती, तो ये ट्रेड आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होनी थी, ज़्यादा एक कंफर्टेबल होनी थी एज़ कम्पेयर टू ये ट्रेड। तो इसलिए हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठें तो आपको प्रॉफिट कमाने का मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ज़्यादा मौके मिलेंगे एज़ कम्पेयर अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ गए हैं। अगेंस्ट नहीं बैठना, चाहे वो डेली की सपोर्ट है, डेली की रेजिस्टेंस है, चाहे जो भी है, कोशिश करें उसको रिट्रेस होने दें, नीचे आने दें। मार्केट ने जो पीछे ट्रेंड को पकड़ा हुआ है अपवर्ड का, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में यहाँ पे कुछ सिग्नल बने, बाय करें, उसके कामयाब होने के और उसके ग्रीन पिप्स अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा। वो कैसे है मैं अभी इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाने वाला हूँ इसके अंदर से, चार्ट के अंदर से। अच्छा जी, इसके अलावा आपने कोशिश करनी है वीकली का टाइम फ्रेम चूज़ करना है। क्योंकि अब लेक्चर लेंथी हो रहा है, मैं अब आज आपको एनालिसिस, लाइव एनालिसिस की तरफ भी लेके जाता हूँ। मैंने हर चीज़ का एक छोटा सा प्रॉमिस किया था, तो मैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करूँगा। जूम आउट बल्कि नहीं रहने देते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या मार्केट 2004 का एक आपको टाइम फ्रेम है, जब मार्केट यहाँ पे बैठी थी, खड़ी थी, तो मैंने आपने या हम लोगों ने सोचा होगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी, सेल कर लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेल कर लिया, ऊपर गई, थोड़ा सा सेलिंग अपॉर्चुनिटी कर ली, सेल कर लिया। मेरे भाई मुझे ये बताएं, जिसने मार्केट को यहाँ से बाय किया होगा और होल्ड किया होगा, उसको कितना प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिला होगा। तो हम क्यों नहीं ये लॉन्ग टर्म प्लान करते, हम शॉर्ट टर्म प्लान क्यों करते हैं। अच्छा एक और बात, अब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पर कई जगहों पर मार्केट ने इनगल्फ का सिग्नल बनाया या कोई भी पिन बार का कोई भी सिग्नल बनाया, आप जिस सिग्नल को फॉलो अप करते हो, और साथ एक छोटा सा हायर हाई क्रिएट करने की कोशिश की। अब ये देखें मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरी, तो लगा तो ये होगा वीकली के अंदर और डेली के अंदर तो मार्केट तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश है, मार्केट तो अब इन एरियाज़ को तोड़ के शायद नीचे निकल जाएगी, ऐसा नहीं। अब जिन्होंने दोबारा यहाँ पर अपनी एंट्री ली होगी, कैसे एक हाई क्रिएट हुआ, हाई क्रिएट होने के बाद मैं आपको ये एक मेरा लेक्चर था वेव्स थ्योरी के बारे में जो बड़ा ही सिंपल था, और कई दोस्तों ने तो उस पर थोड़ा सा कहा भी कि इतना सिंपल भी होती है वेव्स, बहुत सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं। ये देखें एक लो क्रिएट किया, लेकिन क्या उस प्रीवियस लो को तोड़ सकी, नहीं तोड़ सकी। तो इट मीन्स मंथली के अंदर भी ये सारे काम होते हैं, बस देखने के लिए कोशिश करो। अब ये देखो जो इस मोमेंटम के साथ मार्केट में गया होगा, तो मेरे ख्याल से उसको तो कोई लॉस ही नहीं हुआ होगा। ये देखें प्रीवियस लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा, तो अब अगर आप बाय की ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट भी तो बहुत बड़े मिलने वाले थे। लेकिन चूंकि हम ठहरे कि 40-50 पिप निकाले, अब हमारे 2-3 ट्रेड्स कामयाब हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, 3-4 ट्रेड नाकाम हो गई, थोड़ी देर बाद अकाउंट वॉश हो गया, अल्लाह खैर सल्ला। हमने कहा फॉरेक्स बहुत बुरी चीज़ है भैया, हमारे प्लान ही बहुत बुरे हैं, हम तो चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करें, फटाफट अमीर हो जाएं। 500,000 डिपॉजिट किया है तो ये विद इन 10 या 20 डेज ये तकरीबन आलमोस्ट हो जाए। अगर हमने 500 डिपॉजिट किया तो ये 1500 हो जाए, 2000 हो जाए। ऐसा कोई गेम चेंजर इसमें नहीं है। स्लो आप अपने प्लान क्रिएट करें, एक अपने माइंड के अंदर एक ट्रेडिंग प्लान अपना क्रिएट करें। वीकेंड के ऊपर अपनी पेपर वर्क किया करें कि यार मुझे कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, कहाँ से मैंने ट्रेड लेनी है और किस तरीके से मार्केट को मैंने लूटना है, और अच्छे पॉइंट से लूटना है हमेशा। अब मैं वो पॉइंट्स क्या हैं वो भी आज डिस्कस करता हूँ, क्योंकि लेक्चर इस तरीके से लंबा होता जाएगा। देखें USD चेफ, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा वीकली में करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने सारे पॉइंट किए हुए, मैंने अपने सारे काम किए हुए हैं मार्केट के अंदर। और अच्छा ये जो फ्रेश
जोन होते हैं, ये फ्रेश जोन बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होते हैं, इस पे रिस्पेक्ट मिलती है मार्केट को। ये एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेश जोन से मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रा किया हुआ है, ऊपर से एक चैनल आ रहा है और ये एरिया तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ये वो एरिया है USD का जहाँ से सेल बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ज़रा थोड़े से जल्दी में होते हैं। मार्केट यहाँ पे भी आई थी ना, यहाँ पे बड़े लोग सेल करवा रहे थे जी। वीकली की रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, दिस वन। मार्केट इसको भी क्रॉस करके ऊपर चलेगी। अब होना क्या चाहिए, दो चीज़ें हमारी शामिल हाल है यहाँ पे। एक तो ये एरिया बहुत अच्छा है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है। अब हमें वेट करना है कि ये वाला एरिया वीकली के अंदर रिस्पेक्ट हो। फिर हमने टाइम फ्रेम लेना है डेली का। डेली के अंदर कोई भी बेरिश सिग्नल मिले, जैसे अभी ये इनगल्फ हुआ है, पॉइंट अच्छा है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ऊपर से मिलता तो हमारा एसएल बहुत माइनर होता है यार। प्रॉपर पेपर वर्किंग करो, प्रॉपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करो। ये नहीं है कि मार्केट, अब जैसे हमारे जैसे भाई, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, माजरे के साथ कोई माइंड ना कर जाए। ये फ्रेश वाला एरिया था, मार्केट ने इससे रिस्पेक्ट इतना को किया, मार्केट अपवर्ड गई, थोड़ा सा मार्केट फिर डाउन आई, इनगल्फ भी किया। मैं सवाल करता हूँ, वही बात, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या ये इनगल्फ वैलिड नहीं है? प्यारे भाइयों बताओ ना, वैलिड है कि नहीं है? आप सारे कहेंगे सर ये तो वैलिड है। ये वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो अगेंस्ट बैठेंगे, ये थोड़े से पिप लेने के लिए बैठेंगे। क्यों यार, इसको रिट्रेस होने दिया। यहाँ पे ये इनगल्फ वैलिड है, क्यों? ये ट्रेंड के साथ है यार। यहाँ पे अगर आपने लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डे मार्केट आपके हक में रही, 11 दिन। ये ह्यूज प्रॉफिट है, ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों भाइयों बैठते हो? ओवरऑल USD का ट्रेंड देखना है। आज हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म में था बाय और लॉन्ग टर्म में सेल। सेल कहाँ से मिलना है? ये एरिया बहुत अच्छा, आने वाले दिनों में इस एरिया को मैं हाईलाइट भी कर चुका हूँ और इस एरिया की प्राइस भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 95293 है। यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ये ट्रेंड के साइड पे है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज़्यादा इस टाइम बेरिश है। डेली में बुलिश है, लेकिन बुलिश में रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। इस एरिया से अगर आपको कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो ये सेलिंग टारगेट अच्छी हो सकती है और मार्केट फिर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकती है USD में। इसी तरीके से मैंने यूरो USD में भी काम किया हुआ है। डेली का टाइम फ्रेम आपके सामने है। मार्केट में ओवरऑल बायर का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। बायर का होल्ड एक चैनल में आ गया, मार्केट लोअर लो क्रिएट करना शुरू होगी। अब लोअर लो डेवलप इतने अच्छे अगर हो जाएं, अब अगर अच्छे हो जाएं तो मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर तो मार्केट, एक एग्जांपल ये भी ले लें, अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ के नीचे आती है और फिर इसी एरिया को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है, तो मतलब मार्केट ने अपना डेली के अंदर मोमेंटम चेंज कर लिया है। तो फिर तो हम रिकमेंड करेंगे यार मार्केट को यहाँ से सेल करो, प्रॉफिट अच्छे मिल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट क्या कर रही है? स्विंग्स क्रिएट कर रही है। लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने गई तो प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा। लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट करने गई, प्रीवियस को नहीं तोड़ा। लो क्रिएट किया, अब अगर इस हाई को, इस एरिया को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट दोबारा अपने सेलर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, जो कि मुमकिन तौर पर थोड़ा सा, अगर चैनल की बात की जाए तो थोड़ा सा लगता है डेंजरस है, क्योंकि मार्केट अब इस चैनल के साथ एक बाइंग मोमेंटम बना चुकी है, एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा रही है। लेकिन ये बाइंग प्रेशर कितना होल्ड होता है उसके लिए एक एग्जांपल आपको फिर देता हूँ। बहुत अच्छी एग्जांपल है कि मार्केट अगर अपना हाई क्रिएट करने के बाद ये जिस लो से उठी है, अगर उस लो को नहीं ब्रेक करती तब हमारी बनती है ट्रेड भैया। ये दिस वन, अगर अब मार्केट दोबारा ऊपर उठने के बाद इस एरिया के राउंड अबाउट दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाती है, तो आप बाइंग के ट्रेड के साथ अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हो। ये वो टेक्निक्स है जिनको आपने डेवलप करना है, ये वो साइकोलॉजी है जिसको आपने डेवलप करना है। आगे चलते हैं JBB USD। इसके अंदर सिनेरियो देखें, एक पूरी हम कंसीडर कर रहे हैं कि JBB USD सेल में जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेल में जाएगा। कब तक, कैसे, क्यों, क्या रीजंस देखी हैं? जब तक मार्केट इस एरिया को, इस चैनल को ब्रेक करने के बाद और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसकी रीटेस्टिंग ना कर ले, हम इसको सेल नहीं कंसीडर करेंगे। हम इसको अच्छा सेल नहीं ले सकते। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, जो प्लान करके बैठे हैं, जिन्होंने सोचा हुआ है कि मैंने ऑलमोस्ट 1000 पिप्स या प्लस में जाना है, तो वो ये वाला चैनल देखेंगे। ब्रेक होने के बाद मार्केट इस एरिया से दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है, दिस वन, फिर ये हमारे टारगेट होंगे। भाई बड़े प्रॉफिट कमाने हैं तो फिर जिगरा भी बड़ा बनाओ।
और अगर मार्केट ये सिनेरियो नहीं दिखाती, जो कि मार्केट थोड़ा सा डरा रही है, सिचुएशन क्रिएट कर रही है, बायर्स की फेवर में जा रही है, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है, इस एरिया को मार्केट ने इतने अच्छे से तोड़ा नहीं बल्कि होल्ड कर रही है। तो मार्केट इस चैनल को तोड़ने के बाद इस अब थोड़ा सा सिनेरियो अगर मैं चेंज करके दिखाऊं, तो मार्केट अगर इस चैनल को तोड़ती है, तो इस चैनल को तोड़ने के बाद मार्केट अपवर्ड जाती है। अपवर्ड के बाद इसका मार्केट का अगर आप लॉन्ग टर्म बाय में बैठना चाहते हो, तो मार्केट की दोबारा इस एरिया के पास आके रीटेस्ट करे, और फिर मार्केट के ये फर्स्ट टारगेट तुम्हारा ये होगा भैया, ये वाला, दिस वन। और ये ह्यूज प्रॉफिट है, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं है भैया, ये ट्रेडिंग स्टाइल होना चाहिए। अगर तो आप ये कर लोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, कोई मेरे पास स्टाम्प पेपर ले आओ, आप अकाउंट भी वाश नहीं होगे, लॉस में भी नहीं जाओगे, बल्कि लॉन्ग टर्म ह्यूज प्रॉफिट में जाओगे। आगे चलते हैं जी। जेबीबी कैड मैंने पूरा वर्क किया हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम है, मार्केट यहाँ से उठ रही है, मार्केट की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट अपवर्ड जाएगी, क्योंकि ये एक चैनल के अंदर है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये सारे काम मैंने किए हुए। H4 में आ जाओ, लो ये चैनल मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, देख लो, मैंने काम वीकली में किया हुआ है, पकड़ना डेली। और H4 के अंदर मार्केट ने चैनल तोड़ा, ये मैंने आपको लास्ट जो अपने एनालिसिस थे उसमें शेयर किया था। मार्केट दोबारा उसको रीटेस्ट करके ऊपर उठ गई, ऑलमोस्ट मेरी ये अच्छे खासे छोटे प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड। इसी तरीके से गोल्ड के एनालिसिस किए थे, गोल्ड डेली के अंदर, और ये मैंने पिछले लेक्चर में पूरा गोल्ड का एक पोस्टमार्टम वीडियो शेयर की थी, जबकि गोल्ड अभी सेल में नीचे यहाँ पे इस लाइन पे आया ही नहीं था। मैंने सारा बताया था मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ से अपवर्ड उठेगी। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ी सी वीडियो को जल्दी कर रहा हूँ। अब मार्केट के आने वाले दिनों के अंदर बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न है, मार्केट की स्विंग्स अच्छी लग रही हैं, मार्केट बाय के अंदर स्ट्रांग है। अब यहाँ से जिसने बाय किया होगा उसे होल्ड करना है। मैक्सिमम मार्केट का टारगेट 1750 और 1800, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, और इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में पूरा होगा। 1750 और 1800 भैया, इस तरीके से पकड़ोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेंगे। आगे चलते हैं, बल्कि यूरो एनजीडी का भी बताता हूँ यार, लगे यार सारे काम कर लें। यूरो एनजीडी को मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ। वीकली में देखें प्रॉपर एक चैनल चल रहा है, चैनल, और यहाँ से एनजीडी को बाय करवाया था, शायद किसी को याद हो या ना हो। मार्केट अपवर्ड जा रही है, फिर मैंने डेली में भी आके बाय करवाया था ग्रुप के अंदर। लेकिन अगर आप इसको डेली में देखें, तो डेली में भी इसने जो काम मैंने कहा था ना, आपने चीज़ों को पकड़ना है, वो ये पकड़ना है। डेली के अंदर ये जो एक चैनल था ना, एक स्विंग थी लोअर लो की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है बायर्स के हक में। अब इसने तोड़ दी है, मार्केट दोबारा आ रही है इसी चैनल के अंदर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस चैनल को तोड़कर अपवर्ड जाए। अपवर्ड जाने के बाद अगर रीटेस्ट करे, तो फिर आंखें बंद करके ट्रेड भैया लगा लेना, और लगाना भी फिर 1 माह के लिए, 20 दिन के लिए। अगर इतना हौसला है तो करो यार ट्रेडिंग। मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, अगर आप ये पैटर्न अडॉप्ट कर लो, ये H4 के सिग्नल, डेली के सिग्नल, मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल, मुख्तलिफ चीज़ें, इन सब को भूल जाओगे। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, बस सिर्फ प्रैक्टिस वीकली डेली H4 के अंदर सिग्नल लेते जाओ, एंजॉय करते जाओ। फॉरेक्स बहुत मज़े की एक गेम है, बहुत मज़े का एक बिज़नेस है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो H4 के अंदर और H1 के अंदर काम करते हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, वो फंसते हैं, वो लॉस देते हैं। इसीलिए 99% लोग कहते हैं, बल्कि 99% चलो 80 कर लो या 85 के फॉरेक्स में तो लॉस है यार, लॉस है यार। लॉस उन लोगों के लिए जो छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े रिस्क लेते हैं, ये उन लोगों के लिए लॉस कतई नहीं है जो बड़े टाइम फ्रेम पे छोटे रिस्क लेते हैं, उनके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बिज़नेस का एक ही असूल है कि बिज़नेस को टाइम दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो और उसको चलने दो, होल्ड करो, आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। हमेशा बिजनेस में वो फेलियर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, रिस्क टू मच ले लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि ना हम आगे के ना हम पीछे के। इसलिए मैं लास्ट पे आपको यही सजेस्ट करूँगा, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग टाइम फ्रेम बड़े रखें, बड़े टाइम फ्रेम को चूज़ करें, बड़े टारगेट सेट करें और उसके बाद फिर अपने ग्रीन पिप्स ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। अगर आपने 40 पिप का एसएल रखा है तो कम से कम 100 पिप का प्रॉफिट तो होना चाहिए, फिर मज़ा आता है ट्रेडिंग का। अगर आपने 200 पिप का एसएल रखा है तो 500 पिप्स तो कमाओ ना यार, फिर मज़ा आता है ट्रेडिंग करने का। और जो मैंने सेटअप आज आपको दिखाए हैं, बताए हैं, आने वाले दिनों में ये बनेंगे सारे और बड़े बड़े अच्छे खासे मुझे प्रॉफिट देंगे। और मैं एक थोड़ा सा आपको इसका एक मैं करता रहता हूँ हिस्ट्री दिखाता हूँ। मैं आपको ये देखें 175 है मेरी ट्रेड के, ज़रा देखिएगा, मैंने ये डेमो है $0.01 $11,
कैनेडियन JPY -3 $8 7 $22। अब सोचते होंगे यार ये तो डेमो है, 22 5 7, लेकिन यार डेमो पे भी प्रैक्टिस, मैंने ये टारगेट रखे होते हैं, मुझे टारगेट मिलते हैं तो मैं उनको लेता हूँ, वैसे मैं उनको छोड़ता ही नहीं, फिर रगड़े लगाई रखता हूँ। तो यार इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा बेहतर करो, डेमो प्रैक्टिस करो, रियल पे आप वो ट्रेड लो जो वीकली के अंदर, डेली के अंदर और H4 के अंदर आपको चैनल के साथ, आपको मोमेंटम के साथ, आपको पैटर्न के साथ, आपको ट्रेंड के साथ मिलती है। फिर उसको आप होल्ड करो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, कम से कम कोई एक ट्रेड को आप 1 वीक 2 वीक तो होल्ड करो ना, उसके बाद आप उसके रिजल्ट को देखोगे यार मुझे रिजल्ट कितने अच्छे मिले, और उसी ट्रेड के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्ड की जाती है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म होल्ड की, 2-4 ट्रेड्स प्रॉफिट में निकली, 10-12 लॉस में निकली, तो ओवरऑल बैलेंस क्या हुआ, 0 नेगेटिव या अकाउंट वाश। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा, दुआ में हम रखिएगा।